स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन बाय जेआरडी क्लासेस में। मैं ऋतिक आप सभी को लाया हूँ एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लासेस। जो बच्चा अग्निवीर जीडी ट्रेडमैन डब्ल्यूएमपी का तैयारी कर रहा है उन सभी बच्चों के लिए है जो भारत के किसी भी राज्य में रहता है। तो आओ हम लोग शुरू करते हैं। इस क्लास में हम लोग टोटल 30 प्रश्न करने वाले हैं, जिनमें से हम लोग का रहेगा 15 जीके का और 15 जीएस का, यानी सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान। आओ हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक बाल लिंग अनुपात क्या होगा? तो ठीक है, और को छोड़ दो। सर्वाधिक बाल लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा होगा? मतलब बोल रहा है तो समझो क्या बोल रहा है। मतलब बाल मतलब जो बच्चे 0 से 6 मतलब 1 से 6 वर्ष की उम्र में आता है, उनमें पूछा है। ठीक है, उनमें से लिंग अनुपात पूछा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या मणिपुर। तो बच्चों देखो, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश। तो कितना है बच्चे इसमें? इसमें है 1000 लड़कियों में इसका 972 संख्या। ठीक है, 1000 लिंग अनुपात मतलब ही होता है जो कि 1000 लड़की में लड़कों की संख्या। ठीक है, पर बाल पूछा हुआ है मतलब बच्चे लोगों के बारे में पूछा है, तो वहां पर है 972। ठीक है, कितना बच्चों? 972। ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, चलो हम चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है? तो बताओ सभी, भारतीय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 352 या अनुच्छेद 353 या अनुच्छेद 354? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1, यानी सही बच्चों ऑप्शन नंबर 2, यानी 352। ठीक है बच्चों, क्या होगा? 352। फिर एक बार देखो क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है? 352 में। तो बच्चों बताओ सभी, भारत में अभी तक कितनी बार आपातकाल लगा है? तो बच्चों 3 बार भारत में अभी तक आपातकाल लगा है। कितनी बार? 3 बार। अगर पूछा जाए कि डेट क्या है, तो बच्चों देखो, एक बार लगा गया था 1962 में। ठीक है, आप लोग नोट करते रहेगा बच्चों। ठीक है, 1962 में एक बार, और एक बार लगा था बच्चों 1971 में। ठीक है, और एक बार लगा था कब? 1975 में। ठीक है भाई, 1975 में। तो ये सब आप जरूर नोट कीजिएगा, क्योंकि ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों। ठीक है, चलो हम चलते हैं तीसरा प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न की तरफ चलते हैं। रुकिए भाई। तीसरा प्रश्न है हम लोग का, अवनी लेखरा का संबंध किससे है? तो देखो भाई, खेल से रिलेटेड आप सभी का हर शिफ्ट में प्रश्न आता ही आता है। ठीक है ना? तो खेल से रिलेटेड और स्टेटिक्स में जो के अंदर आता है, उसको जरूर पढ़ना है भाई। ठीक है, मत पढ़ के नहीं जाना है। ठीक है, पढ़ के जाना है तभी तो पर्सपेक्टिव होगा ना। चलो शुरू करते हैं। जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करते रहना बच्चों। ठीक है, चलो हम चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से है? मतलब ये कौन खेल से है? इसको 2024 में पैरा ओलंपिक में इसको गोल्ड मेडलिस्ट भी है। ठीक है, तो बताओ ये कौन से संबंधित है? हॉकी से, वॉलीबॉल से, या निशानेबाजी से, या टेनिस? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी निशानेबाजी से संबंधित है। ठीक है, अवनी लेखरा का संबंध किससे है? निशानेबाजी से संबंधित है। इसको क्या मिला है? गोल्ड मेडल। किसमें? पैरा ओलंपिक में। चलो हम चलते हैं चौथा प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है, सिख धर्म में कौन सा त्योहार बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाया जाता है? मतलब वो लोगों का कौन सा त्योहार है जिसका हम लोग बंदी के रूप में, बंदी छोड़ के रूप में मनाया जाता है? क्या होगा? दीपावली, दुर्गा पूजा, पोंगल, या इनमें से कोई नहीं? अगर आप सभी के पूछा जाए कि दुर्गा पूजा कहाँ सबसे ज्यादा धूमधाम होता है, तो क्या होगा? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का एक है, क्या है? दुर्गा पूजा। ठीक है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दीपावली। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलो हम चलते हैं पांचवा प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है हम लोग का, भारतीय सेना, सेवा लिखा गया है यहाँ पर, तो सेना होगा जो। ठीक है, तो टाइपिंग मिस्टेक है, भारतीय सेना होगा। ठीक है, तो ठीक कर देना। भारतीय सेना का पूर्व कमान का मुख्यालय कहाँ है? तो बच्चों आप सब बताओ कि भारतीय सेना का पूर्व कमान का मुख्यालय कहाँ है? कलकत्ता, पुणे, चंडीगढ़, या शिमला? देखो भाई, जो पुणे है, या फिर का दक्षिण कमान का मुख्यालय। ठीक है, अगर दक्षिण कमान का मुख्यालय पूछे तो होगा पुणे। और चंडीगढ़ बच्चा क्या हो जाता है? तो चंडीगढ़ है, ये है बच्चे से पश्चिम का। ठीक है, चंडीगढ़ है तो बच्चों पश्चिम का। ठीक है, और शिमला, ये बच्चों शिमला जो है ये ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय है। ठीक है,
शिमला है बच्चों ट्रेनिंग कमान का मुख्यालय। तो बच्चों यहाँ पर पूछा गया पूर्वी कमान का मुख्यालय। पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ हो जाता है? कोलकाता। ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर। तो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन, छठवां प्रश्न है हम लोग का है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस कब लिया था? तो बताओ महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया था? 1919 में, 1922 में या 1921 में? अगर आप सभी को पूछा जाए कि 1900 बच्चों रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ था? कब रोलेक्ट एक्ट का संबंध 1919 से? ठीक है, कौन सा एक्ट? रोलेक्ट एक्ट 1919 में हुआ था। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया था बच्चों? तो 1922 में इसने वापस लिया था। ठीक है, 1922 में वापस लिया था। ठीक, चलो हम चलते हैं सातवां प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न है 2023 में आयोजित आईसीसी पुरुष वर्ल्ड कप किसने जीता था? तो बच्चों बताओ कि 2023 में जो आईसीसी वर्ल्ड कप हुआ था किन दो देशों के बीच हुआ था? तो बच्चों एक हुआ था ऑस्ट्रेलिया और एक हुआ था इंडिया। ठीक है बच्चों, कौन सा? इंडिया। ठीक है ना? तो कौन जीता है बच्चों? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था बच्चों। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 यानी ऑस्ट्रेलिया बच्चों। ठीक है, चलो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है भाई। क्या कहा गया है कि भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? तो बताओ क्या होगा इसका आंसर? सरोजिनी नायडू या लता मंगेशकर, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो भाई इसका सही आंसर क्या होगा? तो बच्चों देखो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक यानी सरोजिनी नायडू को भारत का कोकिला कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर। चलो हम चलते हैं नौ प्रश्न की तरफ। नौ प्रश्न, नौ प्रश्न है हम लोग का विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? देखो भाई पुस्तक से रिलेटेड, खेल से रिलेटेड और फिल्म से रिलेटेड थोड़ा बहुत, ठीक है, और नृत्य वगैरह से रिलेटेड आप सभी के अग्निवीर के एग्जाम में भाई हार्ड शिफ्ट में पूछा जाता है। ठीक है ना? तो इस सबको अच्छे से पढ़ के जाना है और राज्य के मुख्यमंत्री राज्यपाल से रहते होते। ठीक है, तो आप सभी को अच्छे से पढ़ के जाना है बच्चों। ठीक है ना? तो बताओ आपका विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन हो जाता है भाई? तो इसका आंसर क्या होगा कि विंग्स ऑफ फायर जो है इस पुस्तक का लेखक कौन है भाई? महात्मा गांधी है, एपीजे अब्दुल कलाम है या सुभाष चंद्र बोस या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2 यानी एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम ने विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक लिखा है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर 82 इज द राइट आंसर। हम चलते हैं 10वां प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है हम लोग का किस स्थान को 2024 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो आप सब कमेंट करके जरूर बताना कि भारत में टोटल विश्व धरोहर स्थल कितना है। ऑप्शन है आप सभी के लिए 40, 42, 43 या 44। ठीक है, तो इन ऑप्शन में सबसे बताना कि विश्व धरोहर स्थल भारत में कितने हैं। ठीक है, और 2024 में जिसे चुना गया है वो है मोइदमा। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है तो बच्चों जो नए बच्चे हैं ना चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि इस समय आप सभी का सपोर्ट की बहुत जरूरत है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब शेयर जरूर करना बच्चों। ठीक है, तो बताओ 11 नंबर कि G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों? G20 में जो शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन से देश करेगा? अमेरिका, रूस, इंडिया, कोई नहीं? तो बच्चों देखो जो अमेरिका है वो करेगा। कौन करेगा बच्चों? अमेरिका यानी ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो हम चलते हैं 12वां प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न है फिलीपींस की मुद्रा है। तो बच्चों बताओ आप सभी जो फिलीपींस की मुद्रा है वो क्या है? डॉलर है, रुपया है, पेशो है या इनमें से कोई नहीं? तो भाई देखो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी पेशो है बच्चों। ठीक है, रुपया किस देश का हो जाता है बच्चों? अगर पूछा जाए कि इंडिया का क्या है तो इंडिया का है तो बच्चों रुपया। ठीक है, पूछा जाए आप सभी का डॉलर कहाँ का है तो आप सब अमेरिका कह सकते हैं। ठीक है, अमेरिका का डॉलर है। ठीक है, अमेरिका का डॉलर है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो बताओ सभी थल सेना दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 15 अगस्त, 15 जनवरी या 8 अप्रैल या 14 मार्च? तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? 15 जनवरी। ये मैंने दूसरे क्लास में भी कर चुके थे। ठीक है बच्चों, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 15 जनवरी। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। तो हम चलते हैं 14वां प्रश्न की तरफ। 14वां प्रश्न हम लोग का है आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? यानी आंध्र प्रदेश का जो नया सीएम है वो कौन है?
बच्चों तो बताओ आंध्र प्रदेश का नया सीएम कौन है? ऑप्शन ए चंद्रबाबू नायडू, मोहन यादव या मोहन चरण मांझी या प्रमोद नायडू। तो इसका सही आंसर क्या होगा भाई? तो जिसका सही आंसर होगा तो दवा का आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है तो होगा चंद्रबाबू नायडू। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर। ठीक है, चंद्रबाबू नायडू। चलो हम चलते हैं 15वां प्रश्न की तरफ। 15वां प्रश्न है स्मृति मंधाना का संबंध है। तो बताओ सभी, स्मृति मंधाना का संबंध किस खेल से है? अगर आप सभी प्रश्न पूछा जाए बताओ दीपक हुड्डा का संबंध किस खेल से है तो हो जाएगा क्रिकेट। विराट कोहली का क्रिकेट, एम एस धोनी क्रिकेट। और आपसे पूछा जाए कि पीयूष चावला का संबंध किस खेल से है तो वो भी बच्चों क्रिकेट से रहता है। ठीक है, क्योंकि एम ए की बात ना हो, ऐसा आप सभी का एग्जाम में पूछा गया है। अगर पूछा जाए कि हिटमैन के नाम से किसे जाना जाता है, हिटमैन के नाम से किसे जाना जाता है तो बच्चों क्या होगा इसका आंसर? रोहित शर्मा। ठीक है, रोहित शर्मा। और माही किसे कहा जाता है तो एम एस धोनी को कहा जाता है। तो खिलाड़ी का उपनाम भी आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो स्मृति मंधाना का संबंध किससे है? क्रिकेट, यानी ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। हम लोग का 15 जीके का प्रश्न हो गया है। अब हम लोग 15 साइंस का प्रश्न करने वाले हैं। तो चलो हम लोग साइंस की तरफ चलते हैं। हम लोग साइंस का पहला प्रश्न यानी 16 नंबर है, गैलेना किस धातु का अयस्क है? तो सब बताओ जो गैलेना है ये किस धातु का अयस्क है? तांबा, सोडियम, लोहा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी लोहा बच्चों। ठीक है, क्या है गैलेना किस धातु का अयस्क है तो लोहा का अयस्क हो जाता है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है प्रतिरोध का मात्रा क्या है? तो आप सब बताओ प्रतिरोध का मात्रा क्या है? जूल है, ओम है, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जो प्रतिरोध का मात्रा हो जाता है वो कौन है? ओम है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, क्या है? ऑप्शन नंबर 2 यानी ओम। प्रतिरोध का मात्रा क्या है बच्चों? तो ओम है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं 18वां प्रश्न की तरफ। 18वां प्रश्न है हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न, प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो सबसे बताओ जो प्रत्यावर्ती धारा है इसे दृष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो क्या होगा? फिल्टर के द्वारा बदला जाता है या रेक्टिफायर के द्वारा बदला जाता है या पाइमर के द्वारा बदला जाता है या इनमें से कोई नहीं। तो भाई इसका सही आंसर क्या होगा? तो विश्व का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी रेक्टिफायर के द्वारा बदला जाता है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर बच्चों। अभी साइंस से बहुत हार्ड हार्ड प्रश्न पूछने आने लगा बच्चों, बहुत अंदर से पूछा जाता है। तो हम लोग तैयारी भी वैसे ही करेंगे जैसे एग्जाम में हम लोग का 15 में लगभग 15 में 14 या 15 हम लोग कर सके। ठीक है, चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? बच्चे बताओ जो मानव के शरीर में पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है किस अंग में? बड़ी अंत में, छोटी अंत में, दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका जो मतलब है कि इसका सही आंसर क्या होगा? तो क्या हो रहा है भाई? सही बच्चे अपनी हाँ ठीक है ना, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो छोटी अंत या बड़ी अंत। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी छोटी अंत में होता है बच्चों। ठीक है, चलो हम चलते हैं 22वां प्रश्न की तरफ। 22वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। 22वां प्रश्न है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी क्या है? अगर आप सभी को पूछा जाए कि बताओ मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी तो होगा स्टेपिस। कहाँ पाई जाती है? तो कान में पाई जाती है। स्टेपिस कहाँ पाई जाती है बच्चों? कान में मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। और पूछा सबसे बड़ी तो होगा फीमर। फीमर कहाँ पाया जाता है भाई? फीमर पाया जाता है जांग में। ठीक है ना, फीमर पाया जाता है जांग में, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है मानव की पहचान, मानव की पहचान नाली लगभग कितनी लंबी होती है? ये पहचान नहीं होता भाई, ये होगा क्या? भाई ये प्रश्न गलत है। यहाँ पर होगा आप सभी का मानव शरीर की क्या होगा बच्चों? मानव शरीर की। ठीक है ना, अब थोड़ा लिख रहा हूँ मैं, आप लोग लिख लेना, मैं मुंह से बोल रहा हूँ। मानव शरीर में पाचन, ठीक है ना, क्या होगा बच्चों? पाचन। मानव शरीर में पाचन का अधिक, पाचन का जो है ना थैली उसका अंग का संपर्क मतलब लंबा कितना है बच्चे? मानव शरीर में जो है ना उसका लंबा कितना है? ठीक है ना भाई, तो बताओ इसका मतलब
बोला जा रहा है बच्चों, जो मानव शरीर की पाचन नाली है उसका लगभग लंबाई कितना है? तो उसका जो सही आंसर होगा 32। ठीक है, मानव शरीर की पाचन नाली पूछा जाए तो उसका आंसर होगा 32। ठीक है भाई, चलो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत होते हैं? दांत दो बार विकसित होते हैं। बच्चों बोला गया है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत है जो दो बार विकसित होती है। ठीक है, मतलब उड़ जाता है फिर भी मतलब होता है, तो कितने हैं वो? 20 से, 23 से, 26 से या 21 से? तो भाई जो मानव शरीर में ना, मानव शरीर में मुंह में जो दांत होता है उसमें जो 20 दांत है वो दो बार होता है बच्चों। ठीक है, मतलब एक बार उड़ जाता है फिर निकलता है, उसको ही कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, यानी 26वां का एक आंसर। चलो हम चलते हैं 25वां प्रश्न की तरफ। 25वां प्रश्न है, मानव शरीर का रक्त व्यंग कहलाता है। इसका आंसर क्या होगा भाई? मानव शरीर का रक्त व्यंग कहलाता है तो क्या कहलाता है? पीला, यकृत, गुर्दे, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जिसका सही आंसर होगा व्यंग क्या कहलाता है? तो पीला कहलाता है। ठीक है ना भाई, ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर। चलो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? तो भाई सफेद रक्त कण का जो मुख्य कार्य है वो है रोग प्रतिरोध क्षमता धारण करना। ठीक है, ऑप्शन एक इज द राइट आंसर। चलो हम चलते हैं 27वां प्रश्न की तरफ। 27वां प्रश्न के पहले हम लोग बता रहे हैं कि जो बच्चे नए हैं उन बच्चों मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो नए बच्चे हैं उनको बता दे रहा हूँ कि हम लोग का डेली 11 बजे क्लास होता है जीके जीएस का, और आप लोग को मैथ का क्लास चाहिए तो आप लोग कमेंट करना। ठीक है भाई, तो और एक बात आप सभी को, आज 2 फरवरी है ना, तो आप सभी के लिए 17 फरवरी के लिए मेरा जन्मदिन के अवसर पर आप सभी को एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट मिलेगा बच्चों। ठीक है, तो उस गिफ्ट का आप लोग इंतजार कीजिए, और जो नए बच्चे हैं गिफ्ट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए भाई। ठीक है ना, चलो हम चलते हैं 27वां प्रश्न। 27वां प्रश्न क्या कहा गया है कि मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो भाई बताओ, जो मानव शरीर के अंदर लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में, यकृत में, या गुर्दे में? इसका सही आंसर क्या होगा? 27वां का सही आंसर क्या होगा भाई? तो अस्थि मज्जा में होगा, यानी ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर। ठीक है ना, चलो हम चलते हैं 28वां प्रश्न की तरफ, यानी नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है, रक्त में पाए जाने वाली धातु क्या है? तो भाई रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तांबा, चांदी, लोहा, या सोडियम? अगर आप सभी का एग्जाम में आए कि कौन सी धातु चाकू से काटी जा सकती है, तो जो सोडियम है ये चाकू से काटी जा सकती है बच्चों। ठीक है ना, चाकू से काटी जाती है कौन सा? सोडियम। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर क्या होगा? जो इसका सही आंसर होगा, रक्त में पाया जाता है क्या? तो लोहा पाया जाता है बच्चों। ठीक है, लोहा पाया जाता है, ऑप्शन नंबर थ्री इज द राइट आंसर। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, पेसमेकर का संबंध किससे है? तो बताओ, पेसमेकर का संबंध किससे है? हृदय से है, गुर्दे से है, या किडनी से है? तो भाई जो पेसमेकर का संबंध है वो है हृदय से, यानी ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर। अगर कोई दोस्त मुझसे बात करना चाहता है तो मेरा इंस्टाग्राम से मुझसे बात कर सकते हो। ठीक है ना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है ना भाई, क्या नाम है? ऋतिक जेआरडी क्लासेस करना तो मुझे मिल जाए। ठीक है, और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा भाई। ठीक है ना, हम चलते हैं 30वां प्रश्न की तरफ। 30वां प्रश्न है, मनुष्यों के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो बताओ, मनुष्य के शरीर में हृदय को धड़कने के लिए लगभग कितना शरीर लगता है भाई? क्या होगा इसका आंसर? हृदय को धड़कने में लगभग कितना टाइम लगता है? क्या 0.8 सेकेंड, 0.9 सेकेंड, 0.6 सेकेंड, या 5 सेकेंड? तो भाई इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, यानी 0.8 सेकेंड लगता है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों आप सही बताना कि इन 30 प्रश्न में से आपका कितना प्रश्न सही रहा। आप लोग ईमानदारी पूर्वक से बताना, लेकिन ठीक है ना भाई। तो जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, क्योंकि ताकि मेरा भी हौसला बना रहे। ठीक है ना, आप लोग आइए जुड़िए, और आप लोगों के लिए इस क्लास में सिलेक्शन की गारंटी दिया जाता है। अब आज से यानी आपकी एग्जाम से पहले दिन तक आप तैयारी किए ना, तो आपको सिलेक्शन भी जरूर होगा। ठीक है ना, आप लोग आइए, पेपर क्वालिफाई करना मेरा जिम्मेदारी है बच्चे। ठीक है ना, तो मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।